लग गई आग जमाने में तो बचा क्या है। लग गई आग जमाने में तो बचा क्या है। अगर बच गया मैं तो फिर जला क्या है। मेहनत से ही यहाँ सब कुछ मिलता है ऐ मेरे दोस्तों। इन हाथों के लकीरों में रखा क्या है। इन हाथों के लकीरों में रखा क्या है। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सुपर उर्दू क्लासेस में फिर से एक लाजवाब बेमिसाल वीडियो में खैर मकदम और इस्तकबाल करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप बखैर आफियत होंगे। तो आप लोग जान गए होंगे कि आज से पहले हम लोग 6 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। क्लास 10th में जो उर्दू दरक्षा किताब चलता है इसमें टोटल 6 चैप्टर को हम कंप्लीट कर चुके हैं। 6 सबक का मुताला हम लाइन बाय लाइन मुसन्निफ का नाम और उसके पाठ का नाम बताते हुए समझाते हुए सब कुछ ख़त्म कर चुके हैं। अगर आप 6 वीडियो को देख लिए होंगे तो सबसे पहले आप क्या करें कि 6 लेखक का नाम और 6 चैप्टर का नाम आप अपनी ज़बान से बताएंगे। अगर आप नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले प्ले लिस्ट में जाएं और प्ले लिस्ट में जाने के बाद उन तमाम वीडियो को एकदम अच्छे तरीके से देखें। उसके बाद इस वीडियो को देखें 6 लेसन और मुसन्निफ का नाम बताते हुए। तो जल्दी से बताइए पहले चैप्टर का नाम क्या है। तो पहले चैप्टर का नाम है हम्द खुदाए अज़ व जल। आपको बताना है पहला चैप्टर का नाम क्या है। तो हम्द खुदाए अज़ व जल, जिसके मुसन्निफ कौन है तो जनाब शबनम कमाली हैं। चलिए बहुत अच्छा। दूसरा चैप्टर बताइए। दूसरा चैप्टर अफसाना शुरू होता है यानी कहानी शुरू होता है। इसमें चैप्टर का नाम है अफसाना भाभी जान, जिसके मुसन्निफ कौन है राइटर कौन है तो सुहेल अजीम आबादी। चलिए ये भी हो गया। तीसरा लेसन कौन सा है तो है तीसरा लेसन बताइए जल्दी बताइए फटाफट। हाँ अफसाना फरार है, जिसका मुसन्निफ कौन है तो सैयद मोहम्मद मोहसिन। हाँ चलिए चौथा बताइए जल्दी से। चौथा है कटी हुई शाख, जिसके लेखक हैं जिसके मुसन्निफ हैं डॉक्टर कमर जहां। ठीक है। पांचवा जो लेसन है जिसका नाम आशियाना है यानी अफसाना आशियाना, और उसके लेखक कौन है तो उसके लेखक राइटर एक खातून निगार हैं जिनका नाम निगार अजीम है। यहाँ तक हम लोग 5 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं और छठा लेसन भी एक मजमून है। मजमून को भी हम लाइन बाय लाइन पढ़ाए हुए हैं और इसके बाद जो है ग्लोबल वार्मिंग जो साइंसी मजमून है उसको हम लोग लाइन बाय लाइन पूरे एक्सप्लेन करते हुए टोटल 2 वीडियो में हम लोग कंप्लीट किए हैं। तो उन तमाम वीडियो को आप जाकर देखें ताकि आपको शुरू से बिल्कुल अच्छे तरीके से नॉलेज हो सके और नोट्स बनाते हुए अपनी तैयारी को मुकम्मल करें। ठीक है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं मजमून के बारे में। आप जानते हैं कि यहाँ से अफसाना ख़त्म हो गया, मजमून की शुरुआत हो गई। तो मजमून जो है आपका जो मजमून है उसका नाम है रया। इस मजमून का नाम क्या है तो रया। तो इस मजमून के पढ़ने से पहले इसी के मुसन्निफ जिनका नामे नामी इसमें गरामी जनाब सर सैयद अहमद ख़ान हैं, इनका पूरा बायोडाटा पढ़ना ज़रूरी होता है। इनके बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से लाइन बाय लाइन इतने धमाकेदार तरीके से बताएंगे कि उतने धमाकेदार तरीके से आज तक कोई भी आपको नहीं बताया होगा। तो इसलिए आप पूरे अंत तक वीडियो को देखें, पूरे लास्ट तक वीडियो को देखें ताकि आपको इनके बारे में पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाए। तो जो हमारे वीडियो को अच्छे तरीके से देखते होंगे वो जानते होंगे कि हमने हर एक वीडियो में इमला लिखवाया है, इस वीडियो में इमला लिखवाएंगे। तो आप क्या करें जल्दी से कॉपी और कलम निकाल करके बैठ जाइए और जल्दी से फटाफट सिर्फ 2 मिनट आप इमला लिखिए और उसके बाद आपके इमला के बाद आपको ये पढ़ाया जाएगा। ठीक है। तैयार हैं तो जल्दी से हम बोलते हैं और जल्दी से आप क्या करिए तो इमला लिखिए। ठीक है। लिखिए जल्दी से लिखिए। बोल रहे हैं लिखिए। सर सैयद अहमद खान दिल्ली के एक मुअज़्ज़ज़ घराने में 1817 में पैदा हुए। सर सैयद की तरबियत उनकी वालिदा के ज़ेरे शाया हुई। एक बार और सुन लेंगे। सर सैयद की तरबियत उनकी वालिदा के ज़ेरे साया हुई। आगे लिखेंगे तहसील इल्म के बाद 1862 ईस्वी में गाज़ीपुर में उन्होंने एक अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से बनाई। 1869 ईस्वी में सर सैयद इंग्लिस्तान गए। 1869 ईस्वी में सर सैयद इंग्लिस्तान गए। वापस आकर उन्होंने
तहजीबुल इखलाक के नाम से वापस आकर उन्होंने तहजीबुल इखलाक के नाम से एक रिसाला जारी किया, जिसमें समाजी, तहजीबी और अदबी मज़ामीन शाई होते थे। एक बार और सुन लेंगे। वापस आकर उन्होंने तहजीबुल इखलाक के नाम से एक रिसाला जारी किया, जिसमें समाजी, तहजीबी और अदबी मज़ामीन शाई होते थे। चलिए, बहुत अच्छा। उम्मीद करते होंगे कि आपका इमला बिल्कुल दुरुस्त हुआ होगा। क्या क्या गलती आज के इमला में हुआ, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएं, ताकि अच्छे तरीके से आपका कमेंट पढ़ा जा सके और आपके गलतियों को जाना जा सके। आपको हिचकिचाना नहीं है, आपको बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। गलती हर एक इंसान से होता है, आपसे भी होता है, हमसे भी होता है। इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। गलती से ही सीख होती है। ठीक है, आज गलती कर रहे हैं, आज 10 गो गलती हुआ मान लीजिए, तो कल 8 गो गलती होगा, परसों 6 गलती होगा, उसके बाद 5 गलती होगा। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको एक भी गलती नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ से सर सैयद अहमद खान की पूरी हालात ज़िंदगी जानते हैं, सर सैयद अहमद खान के पूरे बायोडाटा। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं सर सैयद अहमद खान के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं, सर सैयद अहमद खान दिल्ली के एक मुअज़्ज़ज़ घराने यानी इज़्ज़तदार घराने में 1817 ईस्वी में पैदा हुए। सर सैयद की तरबियत उनके वालिदा के ज़ेर शाया हुई। यानी कहने का मतलब कि सर सैयद अहमद खान जो थे वो दिल्ली में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? दिल्ली के एक मुअज़्ज़ज़ घराने यानी इज़्ज़तदार घराने में। कब पैदा हुए? तो 1817 ईस्वी में पैदा हुए थे। उनके जो वालिदा थी, वालिदा के ज़ेर शाया में ही यानी वालिदा के सरपरस्ती में ही, वालिदा के निगरानी में ही इनकी तरबियत हुई, यानी पढ़ाई लिखाई हुई। आप साइड से लिख लेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है कि सर सैयद अहमद खान के वालिद का नाम क्या है और वालिदा का नाम क्या है। तो आप अपने कॉपी पे लिख लेंगे, सर सैयद के वालिद का नाम मीर मुत्तकी खान है। दिखता होगा डिस्प्ले पे। सर सैयद अहमद खान के वालिद का नाम क्या है? मीर मुत्तकी खान। और वालिदा का नाम क्या है? तो वालिदा का नाम है अजीज़ुन निशा बेगम। वालिदा का नाम क्या है? तो अजीज़ुन निशा बेगम। चलिए लिख लिए, आगे देख सकते हैं। तो वालिदा के ज़ेर शाया यानी अजीज़ुन निशा बेगम के ही ज़ेर शाया में इनकी तरबियत हुई थी, यानी पढ़ाई लिखाई हुई थी। ठीक है, तहसील इल्म के बाद यानी इल्म हासिल करने के बाद 1862 ईस्वी में गाज़ीपुर में उन्होंने एक अंजुमन, अंजुमन का मतलब क्या होता है? एक तंजीम होता है, एक क्लब होता है, जिसको इंग्लिश में एसोसिएशन सोसाइटी कहते हैं। ठीक है, एक क्लब यानी तंजीम, अंजुमन उन्होंने खोला था, जिसका नाम था साइंटिफिक सोसाइटी। एक अंजुमन खोला था, कहाँ? तो गाज़ीपुर में। कब खोला था? तो 1862 ईस्वी में। तहसील इल्म के बाद यानी इल्म हासिल करने के बाद ये गाज़ीपुर गए 1862 ईस्वी में, और वहाँ पे एक अंजुमन जिसका नाम था साइंटिफिक सोसाइटी, उसके नाम से बनाई। ठीक है, 1869 ईस्वी में सर सैयद इंग्लिस्तान गए। यानी 1869 जब आया तो उस समय सर सैयद अहमद खान जो थे कहाँ चले गए? तो इंग्लिस्तान चले गए, यानी लंदन चले गए। ठीक है, वापस आकर उन्होंने तहजीबुल इखलाक के नाम से एक रिसाला जारी किया, जिसमें समाजी, तहजीबी और अदबी मज़ामीन शाई होते थे। यानी कहने का मतलब कि सर सैयद अहमद खान जो थे, इन्होंने इंग्लिस्तान से वापस आने के बाद क्या किया कि एक रिसाला खोल दिया। रिसाला किसको कहते हैं? रिसाला को हिंदी में बोलते हैं पत्रिका, और उर्दू में मजला भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में मैगजीन कहते हैं। यानी वापस आने के बाद साधारण तरीके से आप याद रखिए कि जैसे इंग्लिस्तान गए, कब गए थे? 1869 ईस्वी में। जैसे वहाँ से वापस आए तो वापस आकर के एक पत्रिका खोले के रिसाला जारी किया, जिसका नाम रखा था तहजीबुल इखलाक। ठीक है, जिसमें समाज यानी समाज के ऊपर तहजीब और अदबी मज़ामीन शाई होते थे, यानी छपते थे। ठीक है, आगे देख सकते हैं। यहाँ पर एक और बात आप ऐड कर लीजिएगा, सर सैयद अहमद खान की शादी हुई थी। सर सैयद अहमद खान जो थे उनकी शादी कब हुई थी? तो उनकी शादी 19 साल की उम्र में तकरीबन 1836 ईस्वी में हुई थी। अच्छा, किससे हुई थी? तो उनकी बीवी का नाम था पारसा बेगम। अलग से लिख लीजिएगा, उनकी शादी 19 साल की उम्र में 1836 ईस्वी में पारसा बेगम के साथ हुई। और इसके अलावा एक और सवाल लिख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में हमेशा पूछता है, हर एक साल पूछता है। आपकी किताब में नहीं दिया है, उसके बावजूद भी पूछता है। क्या पूछता है? कि सर सैयद अहमद खान के जो आबा व अजदाद थे, यानी जो दादा परदादा जो थे, वो कहाँ से आए थे? तो लिख लीजिएगा, इनके दादा परदादा जो थे वो हिंदुस्तान आए थे। कहाँ से? तो सऊदी अरब से आए थे।
कहाँ से आए थे? सऊदी अरब से। किस ज़माने में? तो शाहजहाँ के ज़माने में आए थे। शाहजहाँ जब हुकूमत कर रहा था, शाहजहाँ का जब हुकूमत था इस हिंदुस्तान में, उस वक्त इनके दादा परदादा हिंदुस्तान आए थे। कहाँ से? तो सऊदी अरब से। इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में एक स्कूल खोला जो 1878 ईस्वी में मोहम्मडन इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना और फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल में उभर कर सामने आया। यानी सर सैयद अहमद खान जो थे ये अलीगढ़ गए और अलीगढ़ में तकरीबन 1875 ईस्वी में, याद रखिएगा 1875 ईस्वी में इन्होंने एक सबसे पहले मदरसा खोला, ठीक है, जिसका नाम था मदरसतुल उलूम। एक मदरसा खोला था कब? 1875 ईस्वी में। कहाँ पर? तो अलीगढ़ में ही, जिसका नाम था मदरसतुल उलूम। इतना बता रहे हैं, इतना आपको कोई नहीं बता सकता है। यकीनन हम कह सकते हैं कि इतना आपको इससे पहले नहीं मालूम हुआ होगा। कई आप वीडियो देखे होंगे लेकिन कोई भी आपको इतना नहीं बताया होगा जितना हम बता रहे हैं। वाकई में आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी, एकदम साधारण तरीके से, एकदम आसान तरीके से आपको कराया जाएगा, ताकि आपको बहुत कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ मालूम हो जाए, ठीक है। तो जल्दी से यहाँ पे देखेंगे, सर सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में क्या खोला था? तो एक मदरसा। कहाँ पे? तो अलीगढ़ में जाकर के, जिस मदरसा का नाम था मदरसतुल उलूम, ठीक है। उसके बाद क्या किए कि इन्होंने एक स्कूल खोला और वही स्कूल के जगह पर इन्होंने 1878 ईस्वी में एक कॉलेज बना दिया जिसका नाम था मोहम्मडन इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। कॉलेज का नाम क्या है? तो मोहम्मडन इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ये कब बना? 1878 ईस्वी में। और उसके बाद इन्होंने एक यूनिवर्सिटी बना दिया जिसका नाम था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आज पूरी दुनिया में ये मशहूर है यूनिवर्सिटी, जिसका नाम था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसको कौन बनाया था? तो सर सैयद अहमद खान ने ही बनाया था। ये कब बना था जानते हैं? तो ये बना था 1920 ईस्वी में, बन करके सामने आया था। आगे देख सकते हैं 1878 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान को सर का खिताब मिला जो उनके नाम का एक हिस्सा बन गया, ठीक है। यानी 1878 ईस्वी में इन्होंने एक कॉलेज खोला था जिसका नाम बताइए, जिसका नाम है मोहम्मडन इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है। उसी साल इनको एक खिताब मिला। जानते हैं खिताब किसको कहते हैं? तो खिताब भी एक नाम होता है। कौन सा नाम? तो वैसा नाम जो किसी खास खूबी की वजह से सरकार की तरफ से मिले, यानी हुकूमत की तरफ से मिले। उस वक्त हुकूमत किसकी थी? देख सकते हैं 1878 ईस्वी है। 1878 ईस्वी में किसकी हुकूमत थी? तो उस समय अंग्रेजों की हुकूमत थी, बरतानवी सरकार की हुकूमत थी। तो अंग्रेजों ने ही इनको एक खिताब दिया, एक नाम दिया। किस चीज़ का नाम? तो सर का नाम। कब? 1878 ईस्वी में, ठीक है। 1878 ईस्वी में इनको सर का खिताब मिला जो इनके नाम का एक हिस्सा बन गया, वरना इनका नाम सैयद अहमद खान था, सैयद अहमद खान था। इनको सर का खिताब जब मिला तो इनका नाम का एक हिस्सा बन गया। पूरा नाम, आसान नाम इनका हो गया सर सैयद अहमद खान। देख सकते हैं सर सैयद अहमद खान की तसानीफ में, यानी किताबों में, असारिल सनादीद और असबाब बगावत हिंद खास तौर पर अहमियत रखती है। यानी सर सैयद अहमद खान के दो किताब हैं, जिसमें पहला किताब का नाम है असारिल सनादीद। क्या नाम है? असारिल सनादीद। और दूसरा का नाम है असबाब बगावत हिंद। पहला का नाम बताइए असारिल सनादीद और दूसरा का नाम असबाब बगावत हिंद। ये खास तौर पर अहमियत रखती है, ठीक है। आगे देखते हैं। उर्दू की नई इल्मी नसर की बुनियाद डालने के साथ साथ सर सैयद ने उर्दू में मुख्तसर मजमून निगारी को फ़रोग़ दिया। यानी कहने का मतलब इसमें यह है कि सर सैयद अहमद खान जो थे उर्दू की नई इल्मी नसर की बुनियाद डालने के साथ साथ, यानी नए नए नसर लिखने के साथ साथ, ये उर्दू में मुख्तसर मजमून यानी छोटा छोटा मजमून लिखना शुरू कर दिए, ठीक है। लंबी तहरीरों की बजाय चंद सफ़हात में काम की बातें कहने का फ़न सर सैयद ने आम किया। यानी लंबी तहरीर करने के बजाय, यानी लंबी लंबी बात कहने के बजाय चंद सफ़हात में, चंद पेज में, चंद लाइनों में काम की बातें कह देने का फ़न सर सैयद ने पूरी तरीके से आम किया, सब लोग के सामने किया, ठीक है। सर सैयद की नसर में वही वज़न और वक़ार है जो उनकी शख्सियत में था। यानी सर सैयद अहमद खान जो भी नसर लिखते थे, तो जो भी नसर लिखते थे उसमें वही वज़न मतलब होता है अहमियत, और वक़ार मतलब होता है अजमत। वही अहमियत और वही अजमत है जो उनकी शख्सियत का था। उनकी शख्सियत का भी वही अहमियत है, वही अजमत है, पूरी तरीके से बुलंदो बाला उनकी शख्सियत है, ठीक है। आगे देखते हैं, इनका लास्ट पैराग्राफ है जिसमें लिखा हुआ है सर सैयद अहमद खान का इंतकाल 1898 ईस्वी में हुआ और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दफन हुए। यानी सर सैयद अहमद खान का जो इंतकाल है 1898 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, और वहीं पर इनको दफन कर दिया गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक बताएंगे और हमको सपोर्ट करेंगे। जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना ही आपको एकदम बेसिक से बेसिक और अच्छे से अच्छे तरीके से आपको गाइड किया जाएगा और आपके एग्ज़ाम को बिल्कुल आसान बनाया जाएगा।
तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। इसके जो मजमून है जिनका नाम रया है उसके पूरा लाइन एक्सप्लेन करते हुए हमारा लक्ष्य है इसका बुक पूरा लाइन बाय लाइन खत्म करके आपको बता दिया जाए, जो कि आज तक कोई भी पूरे यूट्यूब में आप छान मार लीजिए, कोई भी आदमी कोई भी शख्स इसको पूरा लाइन बाय लाइन नहीं बताया है। तो हम इसको लाइन बाय लाइन बताते हुए ख़त्म करेंगे। तो आप दुआ करेंगे कि हमारा लाइन बाय लाइन ख़त्म करने वाला जो लक्ष्य है ये जल्दी से जल्दी कामयाब हो और पूरा का पूरा वीडियो आपके सामने ला करके पेश कर दें। ठीक है, तो आज इतना ही, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं अगले वीडियो के साथ जिसका नाम मजमून रया है, उसके बारे में बताते हुए। तो आज इतना ही रहने देते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।